गाजियाबाद के प्राचीन कस्बा डासना को नगर निगम में सम्मिलित कर ग्रेटर गाजियाबाद में शामिल करने को लेकर कस्बा वासियों और राजनेताओं द्वारा विरोध करने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते धौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी ने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि डासना और डासना देहात और रजापुर के 2-3 गाँवों को मिलाकर नगर पालिका बना दिया जाए तो इसका अच्छा विकास होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि प्राचीन कस्बा है, काफ़ी पुराना कस्बा डासना कहलाता है, यहाँ पुराना कस्बा होने के चलते इसकी पहचान कस्बा डासने से है, इसलिए इसको अब नगर पालिका बना दिया जाना चाहिए। और पूर्व में सहारनपुर की तहसील भी कस्बा डासना हुआ करती थी। डासना और डासना देहात और रजापुर के 2-3 गाँव मिलाकर 2.5 लाख की आबादी का नगर पालिका क्षेत्रफल होने से कहीं ना कहीं शासन को इसका बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कस्बा डासना प्राचीन कस्बा है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में अच्छे लोग भी रहते हैं। साथ ही उनका प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कस्बा डासना को एक प्राचीन भी कहलाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका बनने से कस्बे का काफ़ी विकास होगा और शासन को इसका काफ़ी लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर का विकास तो नहीं किया जा रहा, ग्रेटर गाजियाबाद में इसको शामिल करने से कस्बे की भी रेड पिट जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कस्बा डासना को ग्रेटर गाजियाबाद में शामिल करने की बात चल रही है, उससे सभी क्षेत्रवासियों व कस्बावासियों को काफ़ी ऐतराज़ व आक्रोश भी है, क्योंकि इसका विकास नहीं हो सकता। लिहाजा पूर्व विधायक असलम चौधरी ने साफ तौर पर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से अपील करते हुए कहा कि कस्बा डासना को नगर पंचायत से हटाकर नगर पालिका बना दिया जाए, जिससे रजापुर ब्लॉक के 2-3 गाँव डासना देहात और डासना कस्बे को शामिल कर इसे नगर पालिका बनाना चाहिए। हालांकि इस बीच उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत भी की और लोगों से सलाह मशवरा भी किया और जल्द ही वो इस मामले में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जिलाधिकारी को भी मिलकर इस मामले से बातचीत करेंगे, क्योंकि नगर पालिका बनने से काफ़ी लाभ होगा और करीबन डासना कस्बा और डासना देहात और रजापुर 2-3 गाँवों को मिलाकर तकरीबन 2.5 लाख की आबादी से नगर पालिका बन सकता है। ग्रेटर गाजियाबाद में शामिल होने पर इससे कोई भी लाभ भी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके विधायक जी नगर निगम में डासना कस्बे को ग्रेटर गाजियाबाद में लेने की बात चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? डासना कस्बा ऐतिहासिक कस्बा है। आज़ादी से लेकर जब सहारनपुर जिला था, डासना तहसील ऐतिहासिक कस्बा है और डासना नगर पंचायत और डासना देहात 52,000 बीघे का रकबा है। अब मेरा ये कहना है शासन और प्रशासन से, मेरा ये अपील है और मेरा कहना भी है कि डासना और डासना देहात और रजापुर के अन्य 1-2 गाँवों को लेकर, जैसे मटियाला, रसूलपुर, सिकरौड़ा, ये डासना देहात के बीच में पड़ते हैं, इनको लेकर डासना को नगर पालिका बनाने का काम करें। चूँकि जो मूल रूप से गरीब आदमी के, आम आदमी के काम होते हैं, चाहे वो सफाई का हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के हो, सब वो काम में बाधा आएंगी। चूँकि जैसे नगर निगम गाजियाबाद अभी तक गाजियाबाद को नहीं संभाल पा रहा, वहाँ की सफाई नहीं कर पा रहा, वहाँ के मूल जो मुद्दे हैं उनको पूरे नहीं कर पा रहा। बहुत बड़ा गाजियाबाद नगर निगम है, इसलिए मेरी मांग है शासन और प्रशासन से कि डासना को नगर पालिका बनाने का काम करें। डासना और डासना देहात को और अन्य रजापुर के 1-2 गाँवों को, रसूलपुर, सिकरौड़ा, मटियाला को लेकर इसको नगर पालिका बनाने का काम करें। नगर पालिका बन जाएगी तो यहाँ की जनता मूल रूप से और ऐतिहासिक कस्बा जो है इसका अपना मान सम्मान बचा रहेगा। अगर नगर पालिका की बात करें तो कितनी आबादी के क्षेत्र होना चाहिए नगर पालिका की बात करें तो? कम से कम नगर पालिका डासना और डासना देहात को मिला के बनाते हैं अन्य 1-2 गाँव को, तकरीबन 2.5 लाख की आबादी बैठती है। बहुत बड़ी आबादी है, पहले ही डासना बहुत बड़ा है और जिस तरीके से नगर पालिका बन जाएगी तो यहाँ का मूल रूप से जनता के बहुत सारे काम, पढ़ाई का है, सफाई का है और कई सारे काम है, स्वास्थ्य का है, वो सारे काम होते रहेंगे अगर इसको ऐतिहासिक कस्बा बना रहेगा। इसकी हमारी अपील है।